नमस्कार। जय श्री कृष्ण। अभी चर्चाएं जोर शोर से चल रही हैं 2024 के परिणामों की, जो कि 4 जून को जब काउंटिंग होगी तो परिणाम सभी के सामने होंगे। लेकिन जिस प्रकार से देश में एक प्रकार बहुत सुंदर माहौल बना है तथा सभी ने अपने स्वतंत्रता के अनुसार मताधिकार का प्रयोग किया और एक सशक्त श्रेष्ठ सरकार बनाने के लिए देश आगे बढ़ा है, उसके बारे में ज्योतिष की गणना क्या बोलती है। 4 जून को मंगलवार है और यह ज्येष्ठ मास का बड़ा द्वितीय मंगलवार है और विशेषता यह है कि प्रदोष भी है। तो सर्वप्रथम यह मंगल प्रदोष, होम प्रदोष भगवान शिव का प्रदोष है। इसके लिए इससे प्रतीत होता है कि जो धार्मिकता, राष्ट्रीयता, समता, एकता के कार्यों में संलग्न है, उसी की विजयश्री पक्का हो रही है। जिस प्रकार से ज्योतिषीय गणना के अनुसार त्रयोदशी तिथि, ये प्रदोष शिव की त्रयोदशी है और शिव जी जो है वह सबको देते हैं, लेकिन स्वयं कुछ भी अर्जित नहीं करते, संग्रह नहीं करते। जिसके पास संग्रह नहीं है और वह समाज को, देश को, राष्ट्र को, संस्कृति को एक आगे ले जाने का कार्य कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को ही शीर्ष नेतृत्व प्राप्त होने वाला है। हमारे देश की जो स्वतंत्र संविधान के अनुसार वोट देने की एक प्रथा है, संविधान ने जो एक अधिकार दिया है उसका जो सभी ने प्रयोग किया है, तो एक सशक्त सरकार के लिए सभी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो यह आप बिल्कुल समझ लीजिए कि जो शिव के समान एकदम आनंद पूर्वक ध्यान में भी मग्न होता है, भजन भी करता है, हर प्रदेश में देवालय में भी जाता है, वहाँ की संस्कृति को अपनाने का कार्य भी करता है, जो सबके साथ जुड़ने का कार्य करता है तथा सबको जोड़ने का कार्य करता है, ऐसे ही एक दिव्य और श्रेष्ठ सरकार बनने जा रही है। अब हम चर्चा करेंगे ग्रहों की। ग्रह किसे राज सत्ता प्रदान कर रहे हैं। कल मेष राशि में चंद्रमा है और कल की उदय लग्न वृषभ है और वृषभ लग्न में चतुर्ग्रही योग विराजमान है, जिसमें सूर्य, गुरु, बुध और शुक्र ये चतुर्ग्रही योग लग्न में विद्यमान है। कल प्रातःकालीन बेला की लग्न में, प्रातःकालीन बेला की लग्न का अधिपति स्वराशि में विद्यमान है, केंद्र में गुरु है और केंद्र में गुरु यह विशेष करके इंगित करता है कि 2024 4 जून को एक सशक्त सरकार बनने जा रही है, एक धार्मिक सरकार बनने जा रही है, एक न्यायप्रिय सरकार बनने जा रही है तथा जो राष्ट्र को और उन्नति तक लेकर के जाए, राष्ट्र की संस्कृति, राष्ट्र के संस्कार, राष्ट्र का ज्ञान, राष्ट्र की आर्थिक नीति, राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि, राष्ट्र की संस्कारों की समृद्धि को आगे बढ़ाने का कार्य जो कर रहा है, ऐसी सरकार 4 जून को बनने जा रही है। भरणी नक्षत्र जो सबका भरण पोषण करने वाला है, जो 80 करोड़ जनमानस को पहले से ही अन्न दे रहा है, कोरोना काल से ही जो अनाज प्रदान कर रहा है, उसकी सरकार बनने जा रही है। तो इसमें तो संदेह नहीं है। अब रही बात यह कि किसकी कितनी सीटें आएंगी, इस बारे में मैंने कुंडली से विवेचना की है।
राशि में शनि विद्यमान है और भारतीय जनता पार्टी की जो लग्न है वह राशि जो है वह धनु राशि है और धनु राशि का अधिपति गुरु वृषभ राशि में विद्यमान है। वृषभ राशि का अधिपति स्वगृह है। ऐसी स्थिति में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त होगा। मंगल और चंद्रमा दोनों ही मेष राशि में विद्यमान रहेंगे। कल 4 जून को मंगल स्वराशि में विद्यमान है और मंगल सेनाधिपति है। मंगल सशक्त राष्ट्र का निर्माण करता है। मंगल सेनाध्यक्ष है। इसके लिए जिसकी नीति, जिसके निर्णय, जिसका संकल्प श्रेष्ठ है, जिसने सेना को स्वतंत्रता प्रदान की है, सेना को हर प्रकार का निर्णय लेने के लिए छूट दी है, ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति को पूर्ण बहुमत प्राप्त होने जा रहा है। आपने प्रश्न किया है INDA और NDA किसको मिलने वाला है पूर्ण बहुमत। मैं आपको बता दूं कि कुंडली के आधार पर लगभग फरवरी की 6 या 7 तारीख को हमने भविष्यवाणी की थी कि इस बार पुनरावृत्ति होने वाली है और जो पहले जिस प्रकार की स्थिति संसद में भारतीय जनता पार्टी की थी उससे कहीं बेहतर परिणाम लेकर के आ रही है। बिल्कुल वही स्थिति आज भी है। 4 जून को कुंडली के आधार पर लगभग 323 से 330 सीट भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रही हैं। 323 से 330 सीट और NDA को मिलाकर के 370 से 376 इन सीटों का अनुमान कुंडली के आधार पर बन रहा है। ज्योतिषीय गणना में 86 से 90% ज्योतिष करेक्ट निर्देशन करती है। कुछ अनुमानता के तौर पर इसमें मानसिक भावना का कोई प्रभाव नहीं है। अनुमानता के तौर पर INDA को जैसे इंडिया कहती हैं, जो नाम दिया है गठबंधन का, उनको कितनी सीटें मिल रही हैं, तो उनको इसमें कुल मिलाकर के 146 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। 146 सीटें। अब 370 और 146 का कुल आंकड़ा जो होता है वो 320 के समथिंग ये हो गया। तो जो कुछ सीटें बच रही हैं वो अदर को जा रही हैं। अदर की सीटें बढ़ेंगी तो INDA की सीटें कम होती चली जाएंगी। इसके लिए देश एक सशक्त नेतृत्व के हाथों में जा रहा है, सशक्त सरकार बनाने जा रहा है। निर्णय आने से पूर्व देशवासियों को इस 2024 के चुनाव की अथवा एक देश के महापर्व की बहुत बहुत बधाई। और यह निर्णय का दिवस है, इसलिए सभी उल्लास, प्रेम, आनंद और एकता के साथ, शांति के साथ इसे स्वीकार करें
आप सभी को जय श्री कृष्ण, नमस्कार।